हेलो स्टूडेंट्स, अभी अपन गॉस थ्योरम एंड एप्लीकेशंस ऐसे अपन ने कुछ एप्लीकेशंस पढ़े थे। तो लास्ट लेक्चर में अपन ने एप्लीकेशन पढ़ा था इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपन ने कैलकुलेट की थी उसके एक्सटर्नल पॉइंट पर, उसके सरफेस पे, उसके इनसाइड और उसके सेंटर पे। तो गॉस एप्लीकेशंस जो थे वो अपन ने कंप्लीट कर लिए अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। अभी नेक्स्ट जो एक छोटे छोटे टॉपिक हैं उनमें से एक आज टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपन। तो फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर। तो कोई भी कंडक्टर है अगर वो चार्ज है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो उसके सरफेस पे कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो अपने को कैलकुलेट करना है। तो लेट अस एज्यूम अ स्फेरिकल कंडक्टर। एक स्फेरिकल कंडक्टर अपन ने एज्यूम किया, ये कोई स्फेयर है और कंडक्टिंग है। तो कंडक्टिंग का मतलब क्या होगा कि सारा का सारा चार्ज जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर होगा, इसके सरफेस पे। तो द कंडक्टर इज यूनिफॉर्मली चार्ज एंड द होल चार्ज ऑफ द कंडक्टर इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इट्स सरफेस, देन द सरफेस डेंसिटी इज सेड टू बी सिग्मा। सारा का सारा सरफेस पे तो सिग्मा इसकी चार्ज डेंसिटी है। तो वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन दिस कंडक्टर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस कंडक्टर पे अपने को कैलकुलेट करना है। तो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कब हो सकता है, तो अपन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में पढ़कर आए हैं तो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। पहली पॉसिबिलिटीज़ है द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, या तो दो चार्ज मटेरियल हो उनके बीच में फोर्स लगेगा, और अ चार्ज इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। या दूसरी केस क्या हो सकता है कि कोई भी चार्ज एक इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस हो या वहाँ पर दो चार्ज हो। यहाँ पर पूरा एक ही कंडक्टर है और जो यूनिफॉर्मली चार्ज है, कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, उस केस में इसकी सरफेस पर कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो अपने को कैलकुलेट करना है। तो ध्यान से देखेंगे एक बार इसमें डायग्राम में। तो क्या है डायग्राम में कि सारा का सारा चार्ज इसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट है, सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट है। तो हर एक जो चार्ज है वो दूसरा जो चार्ज मटेरियल है या जो दूसरा चार्ज है उसके जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा उसमें प्लेस हो जाएगा। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसमें सारे चार्ज पार्टिकल होंगे, या सारे जो चार्ज पार्टिकल हैं उसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट प्रोड्यूस होगा उसमें ये चार्ज पार्टिकल हो जाएगा। ऐसी सारे के सारे पार्टिकल जो बाकी जो चार्ज पार्टिकल्स हैं उनके वजह से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उस फील्ड के अंदर ये प्लेस होंगे। तो इसमें अपन क्या काम कर सकते हैं, जैसे ये पूरा का पूरा ये कंडक्टर हमने लिया, इसमें एक छोटा सा पोर्शन अपन ने कट कर लिया, एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया। तो एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, बाकी रिमेनिंग ये स्फीयर बचा। अब ये सारा का सारा चार्ज है, हम इसको एज्यूम कर रहे हैं, काट कर हमने एक छोटा सा पोर्शन ले लिया। ये पोर्शन है, इसमें चार्ज लेट द चार्ज इज डी क्यू, ये चार्ज इसका डी क्यू है। और बाकी का जो बचा हुआ पोर्शन है उसकी वजह से कोई ना कोई एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये चार्ज प्लेस हो जाएगा। तो अब अपने को क्या काम करना पड़ेगा, एक तो इसका चार्ज निकालना पड़ेगा और बाकी जो पोर्शन बचा उसकी वजह से नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी वो अपने को कैलकुलेट करनी है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये पोर्शन पर कितना फोर्स लगेगा वो अपन कैलकुलेट कर लेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे तो टोटल सरफेस पे अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए अपन ने क्या काम करना है ध्यान देंगे। तो लेट अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ दिस कंडक्टर हैव सरफेस एरिया dA एंड लेट द चार्ज ऑन दिस एरिया इज dQ। एक छोटा सा पोर्शन अपन ने एक एलिमेंट एज्यूम कर लिया। अब इस एलिमेंट पर जो चार्ज अपन ने dQ मान लिया, बाकी का जो है उसकी वजह से कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होगा वो अपने को कैलकुलेट करना है। आप ध्यान करेंगे कि ये जो छोटा सा एलिमेंट है इस पर चार्ज है, इस चार्ज की वजह से भी कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो ये छोटा सा एलिमेंट है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अपन ने E1 मान लिया, और जो रिमेनिंग है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E2 कैंसिल, इसमें कैलकुलेट कर लिया। अब इस जो छोटा सा एलिमेंट है उसके पास एक तो आउटसाइड द स्फीयर, एक इनसाइड द स्फीयर। जस्ट आउटसाइड द स्फीयर एंड जस्ट इनसाइड द स्फीयर वी हैव एज्यूम टू पॉइंट्स। लेट दिस पॉइंट इज A एंड दिस पॉइंट इज B। एक A पॉइंट मान लिया, एक B पॉइंट मान लिया। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये जो चार्ज पार्टिकल है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड्स होगा, पॉजिटिव है, और इधर कैसा होगा डाउनवर्ड्स, क्योंकि हमेशा कैसा होता है अवे फ्रॉम द चार्ज।
चार्ज से अवे होगा, इधर जाएंगे तो इधर जाएगा, इधर जाएंगे तो इधर, अगर ऐसा है तो ऊपर जाएगा और नीचे आएगा। इसकी वजह से जो E1 होगा यहाँ ऊपर की तरफ होगा और इधर E1 जो होगा नीचे की साइड में होगा। लेकिन जो दूसरा पोर्शन है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, तो यहाँ निकालेंगे तो ये भी ऊपर होगा, तो यहाँ निकालेंगे तो भी क्या होगा, E2 ऊपर की ओर होगा। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट इससे ऊपर है, तो कहीं पर निकालें हर एक पॉइंट पर, नीचे निकालते तो डाउनवार्ड्स होता, ऊपर निकालने तो कैसा होगा, अपवार्ड्स। तो लेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस पोर्शन इज E1, देन द डायरेक्शन ऑफ E1 एट पॉइंट A इज आउटवर्ड्स, सिमिलरली एट पॉइंट B इज ऑल्सो आउटवर्ड्स। तो इतने पोर्शन की जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 ये आउटवर्ड्स अपवर्ड्स है, ये डाउनवर्ड्स है, लेकिन जो रिमेनिंग पोर्शन है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कांस्टेंट रहेगी। तो दिस इज E2 एंड दिस इज ऑल्सो E2। एलिमेंट की वजह से E1 है और रिमेनिंग की वजह से E2 है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब इसके वजह से अपन अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, तो कैसे करेंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पर कैलकुलेट कर लीजिए। तो E एट A इज इक्वल टू E1 प्लस E2, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, लेट दिस इज इक्वेशन 1। एंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट B पर निकालेंगे तो E एट B इज इक्वल टू, अब क्या होगा, बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो एक में से दूसरा घट जाएगा, तो E2 माइनस E1 और E1 माइनस E2, जो ज़्यादा होगा उसमें से छोटा घटा देंगे, कुछ भी अपन एज्यूम कर सकते हैं। तो ये ले लिया अपन ने E2 माइनस E1। बट हियर पॉइंट B इज प्लेस्ड इनसाइड द स्फीयर। पॉइंट B कहाँ पर है, उस स्फीयर के इंटरनल पॉइंट पर है, अंदर की तरफ है। तो गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन से अपन ने पढ़ा था, कोई भी कंडक्टिंग सरफेस है तो उसके एक्सटर्नल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, सरफेस पर निकाला था, और इंटरनल पॉइंट पर निकाला था। वी नोट दैट इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो, हमेशा कितना होता है, जीरो होता है। बट EB इज E इंटरनल और दैट इज जीरो। देन ये जीरो लगाते हैं तो जीरो इज इक्वल टू E2 माइनस E1, इट मीन्स E1 इज इक्वल टू E2। इसका मतलब क्या हुआ कि B पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज हैं जो E1 और E2 लिए हैं, नेट वैल्यू जीरो है, इसका मतलब दोनों कैसी होंगी, इक्वल एंड डायरेक्शन अपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे का अपोजिट है और मैग्नीट्यूड कैसा होगा, इक्वल होगा। अपने को चाहिए E2, क्योंकि ये वाला पोर्शन कहाँ पर प्लेस है, E2 के अंदर है, E2 निकालना है। इसका मतलब है हम यहाँ पर E1 की जगह E2 पुट कर दें फ्रॉम इक्वेशन 1, क्या हो जाएगा, EA इज इक्वल टू E2 प्लस E2, EA इज इक्वल टू 2E2, इट मीन्स E2 इज इक्वल टू EA बाई 2। इसका मतलब क्या है, ए पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसका हाफ वैल्यू होगी, किसके बराबर होगी, E2 के बराबर। बट हियर क्या चीज़ है, हमने जो पॉइंट दोनों एज्यूम किए थे A एंड B जस्ट टू द सरफेस, बिल्कुल सरफेस के पास है, ऊपर भी और नीचे भी, तो इसको अपन अप्रॉक्सीमेटली सरफेस पर एज्यूम कर सकते हैं। बट हियर EA इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू E सरफेस, और E सरफेस की वैल्यू हमने निकाली थी स्फेरिकल कंडक्टर के लिए और स्फेरिकल शीट के लिए, तो कितनी आई थी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, तो कितनी वैल्यू थी यहाँ पर, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देन वैल्यू पुट करते तो E2 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बाई 2, इट मीन्स सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये किसकी वैल्यू आ गई, E2 की आ गई। E2 हमको कैलकुलेट करना था, वो अपने कैलकुलेट कर लिया। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, जहाँ पर ये छोटा सा एलिमेंट प्लेस है, वो कहाँ पर प्लेस है, E2 में प्लेस है। E2 की वैल्यू हमने निकाल ली। इस एलिमेंट का चार्ज कितना है, dq, उस चार्ज की वैल्यू हमारे पास है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता है, तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल सकते हैं। तो नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द एलिमेंट, नाउ इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द एलिमेंट, छोटा सा एलिमेंट अपन ने एज्यूम किया है,
उस पर छोटा सा पोर्शन है तो फोर्स वैल्यू छोटी होगी, कितना हो जाएगा E2 इंटू डी क्यू। अब डी क्यू तो हमने एज्यूम किया, कैसे निकालेंगे, तो सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया कितना है इसका डी ए। दिस इम्प्लाइज दैट डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू डी ए, ठीक है। देन वैल्यू पुट करेंगे तो डी एफ इज इक्वल टू सिग्मा डी ए इंटू सॉरी क्या हो जाएगा E2 इंटू इसकी जगह क्या लगा देंगे सिग्मा इंटू डी ए। E2 की वैल्यू देखो कितनी है, तो डी एफ इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा इंटू डी ए। देन फोर्स एट दिस एलिमेंट इज इक्वल टू सिग्मा इंटू सिग्मा स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू सरफेस एरिया। तो फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू सरफेस एरिया। तो एक छोटा सा एलिमेंट जो अपन ने एज्यूम किया था उस पर हमने फोर्स निकाल लिया, और पूरा का पूरा सरफेस ऐसे कई सारे एलिमेंट से मिलकर बना है। देयरफॉर द रिजल्टेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, नेट फोर्स कितना हो जाएगा इसके सरफेस पर, तो सरफेस पर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन। नाउ नेट फोर्स तो F इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ, क्लोज सरफेस है तो क्लोज इंटीग्रेशन डी एफ की वैल्यू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ए। सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा केवल डी ए, और लेट इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया। रेडियस पता होती तो अपन निकाल सकते 4 पाई आर स्क्वायर, रेडियस नहीं पता है तो उसको अपन ने ए एज्यूम कर लिया। तो F इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द चार्ज कंडक्टर। सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, ये हमारे पास क्या आ गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ गया। दूसरा हम इसमें एज्यूम कर सकते हैं इसके सरफेस पर, अभी हमने चार्ज डेंसिटी सिग्मा के टर्म्स में निकाला है, इसके सरफेस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स E है, तो E की वैल्यू कितनी होती है, अगर हम इसको E एज्यूम कर रहे तो कितना होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा की वैल्यू कितनी हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट इंटू E। सरफेस पर कितना होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा की वैल्यू कितनी हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द सरफेस इंटू एप्सिलॉन नॉट, इसको E मान लिया अपन ने। तो लेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस इज E। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस इज E, देन क्या हो जाएगा E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो दिस इम्प्लाइज दैट सिग्मा इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू E। वैल्यू पुट करेंगे तो देन F इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट E अप इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया। F इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर E स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया, एक पावर कैंसिल आउट हो गया, तो F इज इक्वल टू बचेगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इंटू ए। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर। तो कोई भी चार्ज कंडक्टर है उसके सरफेस पर कितना इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, अगर वो उसकी चार्ज डेंसिटी पता है तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू होल एरिया ऑफ द सरफेस। अब ये जरूर नहीं है स्फीयर हो, कैसा भी हो सकता है, उसका सरफेस एरिया चाहिए। अगर हमारे पास चार्ज डेंसिटी नहीं पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पता है उसका, तो कितना हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इंटू सरफेस एरिया। ठीक है, अब देखिए फोर्स हमारे पास है, एरिया हमारे पास है, फोर्स में एरिया का भाग दे दें, डिवीजन करते हैं तो क्या मिलेगा हमको बताइए, फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है, तो दैट इज प्रेशर। तो नाउ प्रेशर ऑन द सरफेस, तो P इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। वैल्यू पुट करेंगे तो पहले केस में कितना जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और दूसरे केस में करेंगे तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द प्रेशर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यूनिट क्या हो जाएगी इसकी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और क्या होती है पास्कल। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द फोर्स और फॉर्मूला ऑफ द प्रेशर।
तो कोई भी चार्ज कंडक्टर है उसके सरफेस पर कितना फोर्स होगा, तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू सरफेस एरिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू एरिया, एरिया का डिवीजन कर देंगे तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो ये तो प्रेशर हो गया, ये हो गया इसका फोर्स। ठीक, फोर्स निकाल लिया अपन ने, प्रेशर निकाल लिया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। कोई डाउट हो तो आप फ़ोन करके पूछिए, करिए लेकिन ज़रूर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपन। नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें कोई भी कंडक्टर है, उसके पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी होगी, वो एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो एनर्जी कौन सी होगी, तो किसी भी फील्ड में, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो, चाहे वो ग्रेविटेशनल फील्ड हो, चाहे मैग्नेटिक फील्ड हो, वहाँ पर एक ही टाइप की एनर्जी होती है, इसको बोलते हैं अपन पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। तो पहले अपने को पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है और फिर क्या निकालनी है, पर यूनिट वॉल्यूम। तो उसका जो वॉल्यूम है उसका डिवीजन कर देंगे तो पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी आ जाएगी, जिसको अपन एनर्जी डेंसिटी भी कहते हैं। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालनी, तो एनर्जी चाहिए अपने को। तो व्हाट डू यू मीन बाय एनर्जी, क्या होता है एनर्जी, तो जनरल डेफिनेशन क्या होती है, द एफिशिएंसी ऑफ वर्क डन इज सेड टू बी एनर्जी। कोई भी ऑब्जेक्ट वर्क कर सकता है तो उसकी जो एफिशिएंसी है दैट इज सेड टू बी एनर्जी। लेकिन अगर हम मैथमेटिकली डेरिवेशन करते हैं तो टोटल वर्क डन इज सेड टू बी एनर्जी। कौन सी एनर्जी, यहाँ पर आप लोग निकालनी है पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, कोई भी किसी भी फील्ड में उस फील्ड के अगेंस्ट जितना भी हम काम करते हैं, द टोटल वर्क डन अगेंस्ट टू द फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड है, द वर्क डन इज स्टोर्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क डन के लिए क्या चाहिए, फोर्स चाहिए और डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो फोर्स अभी हम निकाल चुके हैं कहाँ पर, एक कंडक्टर पे। तो हमने एक स्फेरिकल कंडक्टर लिया, इसके सरफेस पर अगर चार्ज है तो इस पर कोई ना कोई फोर्स लगेगा, और फोर्स लगेगा तो इसमें अगर हम अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करेंगे दैट इज सेड टू बी वर्क डन। तो यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टर है, लेट द चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा। तो इस पर जो फोर्स लग रहा है वो कैसा लग रहा है, आउटवर्ड्स, क्योंकि अपने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकाली थी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E2 था, तो फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स इक्वल टू E2 इंटू DQ। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होती है। तो यहाँ निकाला तो ऊपर, इधर निकालते तो इस साइड में, इधर निकालते साइड में, इधर निकालते तो नीचे। तो सब तरफ फोर्स जो लगता है वो रेडियल फोर्स होता है, नहीं अलोंग टू द रेडियस और इन आउटवर्ड डायरेक्शन। अब जिधर फोर्स होता है उधर ही क्या होता है, इसका प्रेशर होता है। लेट द प्रेशर ऑफ द कंडक्टिंग सरफेस इज P। एक चीज़ और निकालनी है अपने को, डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो इसका रेडियस ले ली। तो लेट द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज R। तो R रेडियस का एक स्फीयर है जो यूनिफॉर्मली चार्ज है, चार्ज डेंसिटी उसकी सिग्मा है। तो देन द प्रेशर ऑन द सरफेस, तो P इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन। ठीक है, अब प्रेशर लग रहा है इस पर बाहर की तरफ। अब ध्यान करो, अगर हम इस पर थोड़ा सा भी चार्ज और एक्सेस करते हैं, थोड़ा सा चार्ज इसको अपन देते हैं, तो उसमें क्या होगा, उस केस में इस पर फोर्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, और फोर्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी तो चार्ज इसका प्रेशर की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज हो जाएगी उस केस में क्या होगा, तो ये बाहर की तरफ जाएगा। लेकिन अपने को वैसा का वैसे ही रखना है, तो इसको अंदर की तरफ धक्का मारेंगे, तो धक्का मार के हम इसको अंदर की तरफ डिस्प्लेस कर देते हैं। एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ले लिया, लेट द डिस्प्लेसमेंट इज dr। उस केस में इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, r माइनस डी आर टोटल रेडियस है, इसको अंदर की तरफ धक्का मारा है dr डिस्प्लेसमेंट तक, तो जो नया स्फीयर बन जाएगा उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, r माइनस डी आर। देन द वर्क डन, फोर्स निकाल लो, प्रेशर निकाल लिया, तो नाउ फोर्स, फोर्स इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। प्रेशर कितना है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और एरिया स्फीयर का कितना होगा, 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, नाउ वर्क डन इन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में वर्क डन होगा तो dw इज इक्वल टू अगेंस्ट द फोर्स है तो F इंटू डी आर। कैसा होगा, फोर्स तो लग रहा है बाहर की तरफ और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आपका अंदर की ओर, तो एंगल कितना हो गया 180। तो ये तो फोर्स की डायरेक्शन होगी, ये डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन होगी, बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो जो वर्क डन है इन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अगेंस्ट द फोर्स,
अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन द वर्क डन अगेंस्ट टू द फोर्स इज सेड टू बी पोटेंशियल एनर्जी। तो जो वर्क डन होता है अगेंस्ट द फोर्स वो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। एफ की वैल्यू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब ये हो सकता है कि 2 से 4 काट देते, दिमाग में आया हो कि अपने को इसका यूज़ करना है, इसलिए अपन इसको इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, इसे 2 से 4 को डिवीजन नहीं कर रहे। क्या बचेगा, इंटू डी आर। ठीक है, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बाकी को सेपरेट कर दो, किसको, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। सेपरेट क्यों किया तो ध्यान दीजिए, 4 पाई आर स्क्वायर किसके बराबर है, दैट इज एरिया। देन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर इज इक्वल टू ए इंटू डी आर हो गया। ए मतलब एरिया, डी आर मतलब डिस्प्लेसमेंट। एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट इज सेड टू बी वॉल्यूम। तो चेंज इन द वॉल्यूम, स्मॉल एलिमेंट है तो वॉल्यूम हमने कितना यहाँ पर एज्यूम कर लिया, डीवी। तो हियर 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर इक्वल टू ए इंटू डी आर, दैट इज इक्वल टू डीवी। तो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो नाउ वर्क डन, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू डीवी। कितना हो जाएगा, टोटल की जगह अपन ने लगा दिया डीवी। ये छोटा सा पोर्शन है उसका वर्क डन है, टोटल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन। तो नाउ नेट वर्क डन, तो W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, क्लोज सरफेस है तो क्लोज इंटीग्रेशन, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू डी वी। तो W इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ डी वी। तो जैसे पिछले टॉपिक अपन ने लिया था इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, तो उसको ए ले लिया, इसको अपन टोटल को V एज्यूम कर सकते हैं। तो V एज्यूम करेंगे तो क्या मिलेगा, हियर dV इंटीग्रेशन ऑफ dV इज इक्वल टू V। तो नेट वॉल्यूम या टोटल वॉल्यूम, तो क्या हो जाएगा, तो W इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू V। तो दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कंडक्टिंग सरफेस। तो दिस इज said to be potential energy of the surface। सरफेस की होगी डिनोटेड बाय U, तो U इज इक्वल टू W, वैल्यू पुट कर देंगे तो दिस इंप्लाइज दैट U इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू V। एनर्जी है तो क्या हो जाएगी इसकी यूनिट जूल। ठीक है, ये तो आ गई पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन अपने को क्या चाहिए, पर यूनिट वॉल्यूम में पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। तो नाउ पर यूनिट पोटेंशियल एनर्जी, और इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी तो स्मॉल u इक्वल टू कैपिटल U अपॉन वॉल्यूम, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू V अपॉन V से V कट गया, तो U इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट जूल पर मीटर क्यूब। ये हो गया आपका पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी या एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। सिग्मा की वैल्यू हम चाहें तो E के टर्म में निकाल सकते हैं, तो लगा दीजिए। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज E, तो क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू E। पिछले टॉपिक में किया था। देन U इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर E स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, एक पावर कट गया, तो U इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। तो जो प्रेशर का रिजल्ट था, प्रेशर का फॉर्मूला था, वही किसके बराबर हो जाएगा, एनर्जी डेंसिटी जूल पर मीटर क्यूब। तो कोई भी कंडक्टिंग सरफेस है जो कहीं पर भी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में उसके पर यूनिट वॉल्यूम पर कितना एनर्जी प्रोड्यूस होगी, उसकी एनर्जी डेंसिटी क्या होगी, वो अपन ने यहाँ पर कैलकुलेट की। इज दैट क्लियर? ठीक, नेक्स्ट अपन एक टॉपिक और है उसको और करते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं।
इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज सोप बबल। कोई भी सोप बबल है अगर वो चार्ज है यूनिफॉर्मली तो उसका इक्विलिब्रियम कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो अपने को कैलकुलेट करना है। तो सोप बबल है, अपन पढ़ कर आए हैं 11th में सरफेस टेंशन में, किस कोई भी सोप होता है वो बबल शेप में आ जाए। सोप का कोई लिक्विड है उससे हम निकालते हैं तो बबल बन जाते हैं। तो कॉज क्या बबल बनने का, तो कॉज है सरफेस, क्या होता है सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन की वजह से इसके अंदर क्या होता है बबल का शेप बनती है। तो एक हमने सोप बबल लिया कोई जो किसी ऐसे लिक्विड से बना है जिसकी सरफेस टेंशन कितनी है टी है। तो इसमें क्या होता है ड्यू टू सरफेस टेंशन इसकी जो टेंडेंसी होती है वो इसके साइज को मिनिमाइज करने की होती है, तो अंदर की तरफ सिकुड़ता है, उसकी वजह से इस पर एक एक्सेस प्रेशर आ जाता है। तो एक्सेस प्रेशर कितना हो जाता है, तो P एक्सेस इक्वल टू कितना था, तो 4T/R, वेयर R इज द रेडियस ऑफ द बबल। R रेडियस का कोई बबल है जो सरफेस टेंशन T के लिक्विड से बना है, उस पर एक एक्सेस प्रेशर आ जाता है 4T/R, जिसकी टेंडेंसी कैसी होती है इसके साइज को मिनिमाइज करने की होती है, इसको सिकोड़ती है। लेकिन अगर हम इसको चार्ज कर दें, यूनिफॉर्मली चार्ज कर दें, तो चार्ज करने की वजह से इसके अंदर जैसी टेंसिटी है तो इस पर एक प्रेशर लगेगा जिसको बाहर की ओर धकेलेगा, जो हमने निकाला है इलेक्ट्रिक प्रेशर। बट प्रेशर ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स कितना था, तो P हम निकाल के आए हैं, दैट इज σ²/2ε0। तो ये तो जो प्रेशर है इसको बाहर की ओर धकेलेगा और ये इसको अंदर की ओर सिकुड़ने की कोशिश करेगा। तो नेट प्रेशर कितना हो जाएगा, P एक्सेस माइनस P इलेक्ट्रिक। कंडीशन क्या है, बहुत सरल सी बात है, ये दो चीज़ निकालनी है और इक्विलिब्रियम निकालना है। तो इक्विलिब्रियम का मतलब है ना तो ये बाहर की ओर फूलेगा और ना अंदर की ओर सिकुड़ेगा, ना तो इसके अंदर कंप्रेशन होगा ना ही ये रिलैक्स होगा। तो कंप्रेसिबिलिटी जीरो होगी, रिलैक्सिबिलिटी जीरो होगी, इसका मतलब है तो नेट प्रेशर कितना हो जाएगा, तो इन इक्विलिब्रियम P नेट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो जाएगा, P एक्सेस माइनस P इज इक्वल टू 0। तो P एक्सेस इज इक्वल टू P, दोनों की वैल्यू हमारे पास है, वैल्यू पुट कर दो। P एक्सेस की वैल्यू कितनी है, दैट इज 4T/R और P की वैल्यू कितनी है, तो σ²/2ε0। हमको क्या निकालना है, इसका एक तो चार्ज निकालना है और एक इसकी डेंसिटी निकालनी है। डेंसिटी निकाल लो, केवल इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो डेंसिटी कितनी आ जाएगी, तो σ² इक्वल टू ये ऊपर जाएगा तो 8ε0T और अपॉन में R, एंड देन सिग्मा इज इक्वल टू √8ε0T/R। चार्ज डेंसिटी है तो कूलम पर मीटर स्क्वायर। इफ चार्ज इज Q तो वी नो दैट सिग्मा इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन एरिया। तो दिस इम्प्लाइज दैट Q इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया। एरिया किसका है, R रेडियस का है, तो कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू 4πr², 4πr²। तो नाउ Q इक्वल टू सिग्मा इंटू 4πr²। सिग्मा की वैल्यू पुट कर देंगे तो 4πr² इंटू सिग्मा की वैल्यू कितनी है, √8ε0T/R। R² अंदर ले जाओ तो R की पावर 4, नीचे R है खत्म, पावर 3 बची, तो Q इज इक्वल टू 4π रूट के अंदर 8ε0T और ये कितना हो जाएगा, R की पावर 3। तो ये हो गया चार्ज, यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम। तो कोई भी सोप बबल है अगर वो इक्विलिब्रियम में है तो उसमें दो फोर्सेस ऑलरेडी होते हैं। अगर कोई चार्ज सोप बबल बनाए तो उसके अंदर एक फोर्स होता है जिसको अपन प्रेशर होता है, एक्सेस प्रेशर ड्यू टू सरफेस टेंशन। कितना होता है, 4T/R और लिक्विड ड्रॉप के अंदर होता है 2T/R। ध्यान होगा आपको, सरफेस टेंशन बताया था, उसकी 2 लेयर होती हैं जो एयर के कॉन्टैक्ट में होती हैं, एक बाहर की और एक अंदर की। अगर हम वाटर ड्रॉप लेते हैं तो अंदर से लिक्विड है, बाहर एयर है,
और अगर अपन एयर बबल लेते हैं लिक्विड के अंदर तो अंदर एयर और बाहर जो लिक्विड है केवल एक ही सरफेस उसका कांटेक्ट में होता है एयर के में। अगर 100 बबल लेते हैं तो उसे 2 सरफेस होते हैं, इसलिए 2 टाइम्स हो जाता है। वो 2T/R था तो ये हो जाता है 40/R। ये अपन लास्ट टॉपिक में निकाल कर ही आए थे। प्रेशर जो इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से आता है तो सिग्मा स्क्वायर 2ε0। तो ये तो इसको एक्सटेंड करेगा, ये इसको कंप्रेस करेगा। अगर इक्विलिब्रियम में है तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेट जो प्रेशर होगा इन दोनों के किसके बराबर हो जाएगा, सब्सट्रैक्शन के इक्वल। तो इक्विलिब्रियम में आने पर पी नेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। ये दैट इक्वल टू 0, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, दोनों की वैल्यू पुट कर दी, कंपेयर कर दिया तो चार्ज डेंसिटी आ जाएगी सिग्मा की वैल्यू रूट के अंदर 8ε0T/R। और सिग्मा की हेल्प से हम चार्ज निकालना चाहें तो Q इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया। एरिया 100 बबल का है तो यानी स्फीयर हो गया 4πr² कैलकुलेट करेंगे तो ये चार्ज के लिए जाएगी 4π रूट के अंदर 8ε0T/R⁴। ये चार्ज है तो कूलम, वो डेंसिटी है तो कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से ये जो सेकंड लेसन था आपका गॉस थ्योरम एंड एप्लीकेशन, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है यहाँ तक का, जो आपकी बोर्ड की सिलेबस में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग। यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसके अंदर 4 लेसन है। पहला इलेक्ट्रिक फील्ड, वो आपको पूरा कर लिया। दूसरा था गॉस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन, वो आप आज आपने कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट इसका अपन न्यूमेरिकल करने वाले हैं। अब सारे जो इससे पहले तक के जो वीडियो थे वो सारे आपके ऐप पर अपलोड कर दिए हैं, ये अपलोड हो जाएगा। ये सारे वीडियो आपको ऐप के थ्रू मिलने वाले हैं, तो इसलिए ऐप अपना डाउनलोड कीजिए, उसको एक्टिवेट कीजिए। कोई प्रॉब्लम आती है तो स्कूल में कांटेक्ट कीजिए, ईमेल आईडी देकर आप उसको एक्टिवेट कराइए। काम आपको अब इसके पर ही मिलेंगे। ऐप पर आपको उसका नोट्स भी मिलेगा और ऐप पर आपको उसका वीडियो लेक्चर भी मिलेगा। ठीक है, करिए। थैंक यू।